Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए फेब मंथ क्या एनर्जीज लेके आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं। सिंह राशि फेब मंथ में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं सिंह राशि, किस वे में आप फेब मंथ को लेके जाने वाले हो। स्टार्टिंग विथ 7 ऑफ कप्स। सबसे पहले 7 ऑफ कप्स बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आप मुझे कंफ्यूजन वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। मे बी आपके पास करियर में, रिलेशनशिप में चॉइसेस ज़्यादा हो सकती हैं, रिसोर्स आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। क्या आप अभी तक कोई पास्ट रिलेशनशिप में स्टक चल रहे हैं या कुछ ऐसी एनर्जी में परेशान चल रहे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हो और आपको पता है आगे बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे, वैसे ही आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी। जो रुकी पड़ी हुई चीज़ें हैं, स्टेयर्स भी अवेलेबल हैं, तो ये आपको प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स के साइड से कि 1 बाय 1 करके आप आगे बढ़ सको। शायद आप उन पॉजिटिव चीज़ों पे ना ध्यान देते हुए निगेटिव एनर्जीज पे ध्यान दे रहे हो। इल्यूजन में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं और अभी तक आपने जो भी चॉइस की है, रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली है। तो अब आप आगे स्टेप लेने से पहले ना 10 बार सोचते हो। डिस्ट्रैक्टेड आप बहुत रहते हो, आपके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता है ना कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। मीन्स अपनी पर्सनल लाइफ को लेके जाना है या करियर में सही लेके जाना है या अपने ऊपर ध्यान देना है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड आप मुझे दिख रहे हो ना। जनवरी मंथ में आपकी ये एनर्जी रही होगी, तो फरवरी मंथ में आप शेड्यूल के साथ आगे बढ़ पाएंगे, कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हैं। लेकिन ये कार्ड ना आपके डे ड्रीमिंग को भी शो करता है, तो आप किसी तो भी काइंड के डे ड्रीमिंग में चल रहे हैं। आप प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को अप्लाई कम करते हैं। इमोशनल एनर्जी में फंसे रहना, डे ड्रीमिंग करना, इल्यूजन में चलना, इन सारे मोड में आप ज़्यादा रहते हो। तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। फेब मंथ में आप कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। फाइनेंशियली आपके पास रिसोर्स तो आ रहे हैं, स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें ना आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो आपको सही चॉइस करना है। अब ऐसा कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में जो आपको बैक स्टेप दे। पहले आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं कि नेगेटिव एनर्जी में चल रहे हो, तो काफ़ी केयरफुल वे में आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। रश वे में डिसीजन ना लें, क्योंकि आपके सारे काम ऐसे ही होते हैं, आपको लगता है सारे काम एक साथ होना चाहिए और बगैर सोचे समझे आप स्टेप ले लेते हो। तो रश वे में आगे ना बढ़ें, पहले पूरे तरीके से सोच विचार कर लें। अपने कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है। कई बार कुछ ऐसा आप बोल जाते हैं लोगों से या कुछ डिस्कशन ऐसा कर लेते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। लोगों को हर्ट होता है उससे, या आपके पर्सन ने कुछ ऐसे डिस्कशन किया है या आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखा है ना कि आप डिग्रेडेड अपने आप को फील कर रहे होंगे ना। तो फेब मंथ में आप उन सारी एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हैं। प्रैक्टिकली थिंकिंग आपकी इंक्रीज हो रही है। ये कार्ड आपसे बोल रहा है थोड़ा सेल्फ डिसीजन लेना सीखिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। अभी तक आप लोगों के डिसीजन को अप्लाई करते आए हैं और आई थिंक ये मैसेज आपको मैक्सिमम रीडिंग्स में ही निकल के आया। तो आपकी है ये पर्सनैलिटी, आप 10 लोगों से पहले सलाह लेते हो, उनके ही सलाह को फॉलो करते हो, बाद में आपको बैक स्टेप होता है, रिग्रेट होता है बाद में। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके, आपके क्या इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ वहाँ की बातों पे ना ही ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लेके आना है, एबंडेंस लेके आना है, आपको अपने रिलेशनशिप को सही करना है। कोई थर्ड पर्सन आके आपके रिलेशनशिप को सही नहीं करने वाला है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील करते आ रहे हैं ना, तो उसमें आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आइए, डिसीजन लीजिए कि आप चाहते क्या हो। आप इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी बनाइए, आपकी क्या आइडेंटिटी है। दूसरों के भरोसे रह के आपको काम नहीं करना है। तो ये मैसेज फेब मंथ में अगेन निकल के आया ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर सबसे पहले। अगर आप कहीं स्टक चल रहे हैं और आपको लग रहा है हेल्प की ज़रूरत है, तब तो आप लोगों से हेल्प लीजिए। बट अननेसेसरी ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी से गाइडेंस लें या लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में हो। 7 ऑफ कप्स बता रहे हैं काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में रहता है हमेशा, चाहे करियर में आपको आगे बढ़ना हो, चाहे रिलेशनशिप में। सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है। और देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड फेब मंथ में।
टाइम मैनेजमेंट भी आपको ये कार्ड बता रहा है, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलना है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, फाइनली मूव ऑन वाली एनर्जी आ गई है। आप किसी पर्सन को पीछे छोड़ रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप को पीछे छोड़ रहे हैं और एक सन के साइड आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस के साइड आगे बढ़ना चाह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स बता रहा है जो चीजें आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करती, कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करते, उन सभी लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हो, प्रोग्रेसिव बन रहे हो। लुक अहेड वाला कार्ड है ये, फ्यूचर को देख के स्टेप लेना, फ्यूचर को लेके डिसीजन लेना, इस टाइप की मेंटालिटी, इस टाइप की पर्सनालिटी फेब मंथ में आपकी रहने वाली है। ये कार्ड बता रहा है कि कुछ सच्चाई को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रहा था आपको किसी चीजों को लेके, तो एक एक्सेप्टेंस आ रहा है। एक फियर चला आ रहा था कुछ समय से, अगर आप कुछ चेंज लाइफ में आने का भी फियर था, फियर रिलीज हो रहा है, एंजाइटी रिलीज हो रही है। और आप अभी तक जो बैड सिचुएशन में चले आ रहे थे ना, स्टैग्नेंट सिचुएशन में चल रहे थे, सारी चीजों में आप मूव ऑन कर रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है जो अनहैप्पी रिलेशनशिप आपका रहा है उसको आप पीछे छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। करियर में भी जो डिजर्व नहीं करते हो या जो करियर में आप परेशान चल रहे हो और आप एंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी जॉब को लेकर ना, तो उस जॉब को भी आप पीछे छोड़ के कोई नया बिजनेस, नया करियर शुरू कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को शो करता है ये कार्ड, तो फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है सिंह राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड फेब मंथ में। डेथ आ चुका है, ये ट्रांजिशन को बता रहा है, तो जो चीजें एंड हो चुकी हैं, अगर रिलेशनशिप आपका एंड हो चुका है, करियर एंड हो चुका है, फेलियर्स आपको मिल रहे हैं, तो एक ट्रांजिशन आने वाला मंथ है ये फेब। एक होप आपको नजर आएगी, रीबर्थ हो रहा है कुछ चीजों का। हो सकता है आपका रिलेशनशिप एकदम एंड हो चुका हो, लेकिन वापस से रीस्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू बिगिनिंग आ सकती है। डेथ यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के साइड आगे बढ़ रही है, ट्रांजिशन के साइड आगे बढ़ रही है। जिन चीजों में आप एकदम होपलेस हो चुके थे ना, वापस से रीइग्नाइट हो सकती हैं। कोई नया पाथ, नया करियर भी आप शुरू करने वाले हैं, लेकिन आपको ना अपनी नेगेटिव एनर्जीज को वापस रिपीट नहीं करना है। अगर ये ट्रांजिशन आ रहा है ना, तो इसको एक्सेप्ट करना सीखिए, इस चेंज में जाना सीखिए। कब तक आप फियर वाली एनर्जी में चलते आ रहे हो, उसको रिलीज करना पड़ेगा। चेंज आ रहा है लाइफ में, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। दोनों के दोनों कार्ड्स बता रहे हैं चेंज को, तो कुछ तो है जो फेब मंथ में चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है एक एनर्जेटिक वे में रीस्टार्ट हो सकता है। करियर में ऐसे करियर में आगे बढ़ रहे हो जो आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा, एक फुलफिलमेंट आपको फील होगा। अपॉर्चुनिटीज के न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप उन अपॉर्चुनिटीज कैसे यूटिलाइज करते हैं। जो भी फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में चला आ रहा था, चैलेंज चला आ रहा था, ऑब्स्टिकल्स चले आ रहे थे, प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, वो डेथ बता रहा है एंडिंग को। इन सारी चीजों में एंडिंग होके एक लाइफ में रीबर्थ हो रहा है, कुछ चीजों का रीस्टार्ट होना। अगर आप अभी तक कोई अपने करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज कुछ सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ सकते हैं फेब मंथ में। इसी तो भी लॉस काइंड की एनर्जी से डील कर रहे थे ना आप, तो उस लॉस में रिकवरी आएगी। आपकी हेल्थ अगर डाउन चल रही होगी, तो हेल्थ में भी रिकवरी आती हुई दिख रही है। ठीक है सिंह राशि, लास्ट कार्ड और देखते हैं क्या आ रहा है फेब मंथ में आपके लिए। लास्ट कार्ड क्या आ रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बता रही हूँ ना कि आप अपने करियर में, रिलेशनशिप में वापस से काम करना चाह रहे हो, वापस से एफर्ट लगाना चाह रहे हो, और अभी तक जो आप हार्डवर्क करते आए हो ना, तो फेब मंथ में उसका रिवॉर्ड आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ चीज़ों में रिन्यूअल हो रहा है, आपका हार्डवर्क, आपका पेशेंस जो आप इतने समय से रखते चले आ रहे हो ना, को आप ग्रो होते हुए देख सकते हैं। लाइफ में पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं प्लांट ग्रो कर रहा है, मतलब आपकी लाइफ एक प्रोग्रेसिव मूड में जा रही है, एक हेल्दी वे में लाइफ को आप लेके जाने वाले हैं। जो अनफिनिश्ड वर्क आपका चला आ रहा था, तो उसे फेब मंथ में आप कंप्लीट करने वाले हैं। करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, कुछ तो है जिससे आप कंप्लीशन प्रोवाइड करने वाले हैं। लैक ऑफ ग्रोथ अगर आपकी लाइफ में थी, तो एक ग्रोथ प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हो। रिलेशनशिप में मैं बता ही चुकी हूँ, अगर आपने किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए ना, तो आपका रिलेशनशिप वापस से रीइग्नाइट हो सकता है। किसी पर्सन से आप वापस से रिकनेक्ट भी हो सकते हैं। फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे होंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट आपने जो अभी तक करते चले आ रहे हो ना, उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी। ठीक है सिंह राशि, बॉटम से आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ये पैशनेट एनर्जी को बता रहा है, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो एटीट्यूड रहेगा फेब मंथ में, लोग उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आप सिंगल होंगे ना, तो किसी ऐसे पर्सन को अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हो ना, जो आपको लेके बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते होंगे, केयरिंग होंगे, काइंड नेचर रहेगा, आप दोनों का बॉन्ड
मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। स्ट्रेंथ आप में बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रही है, पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी रह सकती है। और आपका ये जो ऑरा रहने वाला है, इसी ऑरा से लोग अट्रैक्ट होंगे। आप अपने साइड लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि आप कंपैटिबल हो, आप उनके या वो आपके कंपैटिबल हैं। ठीक है सिंह राशि, अभी तक जनवरी मंथ में मैं बात करूं तो 7 इयर्स की भी एनर्जी आ रही है, 13 इयर्स की भी एनर्जी आ रही है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील करते आ रहे हो, फेलियर से डील करते आ रहे हो, तो उसमें चेंजेस देखोगे फाइनल मंथ में। होप, फेथ, ट्रस्ट बना के रखना है और आप जो हार्डवर्क कर रहे हो, अपना एफर्ट लगा रहे हो, वो लगाते चले जाइए। अभी देखते हैं आउटकम में क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए फैब मंथ में। सिंह राशि, आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही हैं। आउटकम में यहाँ फूल आया है तो अगेन ये न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है, रीस्टार्ट होने को शो कर रहा है। तो कुछ चीज़ों में आप रीस्टार्ट कर रहे हैं लाइफ में, एक फेस ऑफ लाइफ कंप्लीट होके नया फेस शुरू हो रहा है। अपने वे में लाइफ को लेके जा रहे हो, स्पिरिचुअली मुझे ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हो। आपका ट्रस्ट यूनिवर्स को लेके स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है और आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपका ऐसा फील होगा कि अभी तक जो भी लॉस वाली एनर्जी में आप चले आ रहे थे ना, उसमें आप रिकवरी देख पाओगे। तो यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है फैब मंथ में, यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, एग्जैक्टली। तो जो भी प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन वाली एनर्जी चली आ रही है, आपको सक्सेस दिखाई देगी। आप एक रिजल्ट तक पहुंच पाओगे, समझ पाओगे कि लाइफ को लेके कैसे जाना है। रिलेशनशिप एकदम स्टक चल रहा होगा, उसमें आप डिसीजन ले पाओगे। करियर में आप डिसीजन ले पाओगे। तो जो भी कंक्लूजन है ना, आपको मिलेगा लाइफ का कि करना क्या है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रोडक्टिव बनना है। इन सारी चीज़ों पे फैब मंथ में आप ध्यान देने वाले हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है सिंह राशि आपके लिए। सरेंडर, एग्जैक्टली आपको सरेंडर करना है। यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, वही आपको आगे तक लेके जाएंगे। आपके स्ट्रगल्स में वो आपके साथ है। कोई आपका साथ दे या ना दे, भगवान आपके साथ है। और जो भी अगर आप सरेंडर करना सीख गए ना, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम इजी वे में सॉल्व हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। वही लिखा है यार, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन। अगर आप टोटली सरेंडर कर देते हैं ना, तो आपकी प्रॉब्लम्स कब निकल जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। आप स्टक तो नहीं होगे कम से कम, तो सरेंडर करना सीखिए। इमोशंस वाली एनर्जी में नहीं फंसना है, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए। अब देखते हैं आपके लिए फैब मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है सिंह राशि। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो सिंह राशि देखते हैं कौन सा स्टोन आ रहा है फैब मंथ में आपके लिए। यहाँ जो स्टोन आया है वो ऑरेंज कैल्साइट। मैसेज है एंजल ऑफ चेंज। तो चेंज का मैसेज तो मैं आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ। लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो सिचुएशन स्टक चल रही थी उसमें चेंज आ रहे हैं। एक बेटर लाइफ के साइड आप जाते हुए दिख रहे हो, एनर्जेटिक दिख रहे हो। आपका फिजिकल बॉडी हील हो रही है। अगर आप किसी काइंड की हेल्थ इश्यू से चल रहे होंगे ना, तो उसमें आप हीलिंग देख पाएंगे, बैलेंस आप लाइफ में बना पाओगे, पॉजिटिव शिफ्ट देखोगे। डेथ ने आके तो यहाँ ट्रांजिशन वाला मैसेज तो आपको पहले ही दे दिया है। अब देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ऑरेंज कैल्साइट स्टोन, अगर आप इस स्टोन का यूज करते हैं तो आप इमोशनली हील हो पाते हैं। एक ओपन माइंड के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। आपकी एनर्जी ग्रो करती है, मतलब इंस्पायर आप हो पाते हैं लाइफ में, मोटिवेटेड रहते हैं। पढ़ना स्पिरिचुअली आपको एक्टिव बनाता है। अपनी फीलिंग्स को मैं बता रही थी ना कि आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो बैलेंस बना पाओगे। जो भी स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी चली आ रही है वो रिलीज होगी इस स्टोन को यूज करने से। मोटिवेटेड रहोगे ऑलवेज आप, ठीक है। बेटर डिसीजन ले पाओगे लाइफ में। अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है, प्रोग्रेसिव बनना है, तो ये स्टोन आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगा। और अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई बोन्स में, मसल्स में दिक्कत चल रही है या कुछ इशू चल रहा होगा, तो उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है। फिजिकल बॉडी को फिट रखता है। आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ रहती है उसमें आप प्रोग्रेसिव बन पाते हो। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।